जयकारा माँ शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। माँ के श्री चरणों की आभा प्रातःकाल के सूर्य के समान है और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वे उभरे हुए स्तनों और 3 नेत्रों से युक्त हैं। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है और हाथों में वरद पाश एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। देवी के द्वारा वहां पर शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे कर उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमक उठे थे। उनके प्रकाश से दिशाएं जगमगा उठी थी। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम पर प्रसन्न हो, प्रसन्न हो, प्रसन्न हो। विश्व की रक्षा करो देवी, तुम्हारी चराचर जगत की तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी ही स्थिति है देवी। तुम्हारा पराक्रम अतुलनीय है और तुम्हारी जल रूप में स्थिति होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो और इस विश्व की कारणभूता हो देवी। तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम्हें प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो देवी। संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। जगदम्बा, एकमात्र तुमने ही इस विश्व को प्राप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। तुम तो सत्वन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी हो। जब तुम स्वरूपा देवी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्तियां और क्या हो सकती हैं। बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी हो। तुम्हें नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणगत वत्सले 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो। तुम्हें नमस्कार है, नमस्कार है। तुम सृष्टि पालन और संहार की शक्तिभूता हो, सनातनी देवी हो, गुणों का आधार हो, सर्वगुणमय हो। नारायणी, तुम्हें नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। तुम शरणगत में आए हुए की पीड़ा को हर लेती हो। तुम्हें नमस्कार है नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। भद्रकाली, ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला, अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाला तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचाए। तुम्हें नमस्कार है देवी, तुम्हें नमस्कार है। जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज नष्ट किए देता है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों की पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की बुरे कर्मों से रक्षा करती है। चंडिके, तुम्हारे हाथों से सुशोभित खड़ग जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है और हम भद्रकाली, ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला, अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाला तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचाए। तुम्हें नमस्कार है देवी, तुम्हें नमस्कार है। जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज नष्ट किए देता है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों की पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की बुरे कर्मों से रक्षा करती है। चंडिके, तुम्हारे हाथों से सुशोभित खड़ग जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है और हमारा जो तुमने तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों का नष्ट कर देती हो, कुपित होने पर सभी मनोकामनाओं का नाश कर देती हो और जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। देवी अंबिके, तुमने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से जो उस समय इन धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया है, वह सब दूसरी कौन हो सकती थी। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों और आदि वाक्यों में तुम्हारे सिवा और किसका वर्ण है तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान में घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे में निरंतर भटका रही हो। जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विष वाले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटेरे की सेना और जहाँ दावानल हो और वहाँ तथा समुद्र के बीच में भी साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करती हो, विश्व रूपा हो, इसीलिए संपूर्ण विश्व
विश्व को धारण करती हो, तुम भगवान विश्वनाथ की भी वंदनीय हो। और जो लोग भक्तिपूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। देवी प्रसन्न हो, प्रसन्न हो। जैसे इस समय असुरों का वध करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पाद एवं पापों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र दूर कर दो मेरी महामाई। देवी बोली, देवताओं, मैं वर देने को तैयार हूँ। तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो रही है वह वर मांग लो। संसार के लिए उस उपकार कर वर को मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले, हे महामाई, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। देवी बोली, देवताओं, 88वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के 2 अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंदगोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतरण हो विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। और फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार लेकर मैं नाम वाले दानवों का वध करूंगी और उन भयंकर महादैत्यों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मृत्यु लोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के सत्वन करने पर मैं पृथ्वी पर आयोनिजा रूप में प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य शताशी इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय में मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी और जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाक की सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। और ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शकुंभरी के नाम से मेरी ख्याति होगी और उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध करूंगी और इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगा। और फिर मैं जब भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी और उस समय सब मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे, तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। और जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोकों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। और उस समय सब लोग भ्रामरी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। और इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी तब तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूंगी। तो इस प्रकार से 11वां अध्याय संपूर्ण होता है। प्रेम से बोलो जय माता दी।